Good morning students. I hope you are in good health. चैप्टर नंबर 10 हमारा चल रहा है डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। अगर आपको ध्यान में होगा तो लाइन से 5 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। 5 चैप्टर्स कंप्लीट करने के बाद में मैंने 4 लेटर्स वाले चैप्टर आपसे कहा था कि पेंडिंग रखते हैं और जंप मार के चैप्टर नंबर 10 पर आए हैं। आज इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। आज हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। So like technically 50% of the portion will be over today and the remaining 50% उसमें से कुछ लेटर्स के हैं और कुछ लेस वेटेज वाले चैप्टर हैं, वो बाद में देखते हैं। बट फिलहाल इस चैप्टर में डिविडेंड एंड इंटरेस्ट में आपको याद करा दूं, लास्ट टू लास्ट लेक्चर में जब स्टार्ट किया था तब हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग ऑफ डिविडेंड किया था। मीनिंग ऑफ डिविडेंड आपको बता दूं, डिविडेंड क्या है? पार्ट ऑफ प्रॉफिट है विच इज गिवन टू द शेयर होल्डर। कंपनी शेयर होल्डर से कैपिटल लेती है, उस कैपिटल को बिजनेस में इन्वेस्ट करती है और प्रॉफिट कमाती है। ये प्रॉफिट कंपनी ने जो कमाया है वो किसकी वजह से कमाया है? शेयर होल्डर की वजह से कमाया है। तो शेयर होल्डर को इस प्रॉफिट में से जो हिस्सा दिया जाता है दैट इज डिविडेंड। इसके अलावा हमने फीचर्स ऑफ डिविडेंड भी डिस्कस किए थे। फीचर्स में कुछ फीचर्स आपको याद करा दूं कि भाई डिविडेंड कब पे किया जाता है? आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। कहाँ से पे किया जाता है? प्रॉफिट में से पे किया जाता है। नंबर 3 मैंने आपको बताया था कि डिविडेंड एक परसेंटेज के रूप में डिक्लेयर किया जाता है। इट इज डिक्लेयर्ड एज ए सर्टेन परसेंटेज ऑफ द फेस वैल्यू। इक्विटी शेयर्स के ऊपर डिविडेंड का रेट फ्लक्चुएटिंग होता है, प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर ये रेट फिक्स्ड होता है। रेट डिसाइड कौन करता है? सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रेकमेंड करते हैं और उसको शेयर होल्डर अप्रूवल देते हैं एनुअल जनरल मीटिंग में। तो इस हिसाब से हम लोगों ने फीचर्स ऑफ डिविडेंड और फिर हमने लीगल प्रोविजंस भी डिस्कस किए थे कि भाई बोर्ड मीटिंग रखी जाती है जिसमें तय होता है कि भाई कितना रेट रेकमेंड करना है। रेट रेकमेंड कर देने के बाद एनुअल जनरल मीटिंग रखी जाती है, उस एनुअल जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास होता है। उस तरह से जो लीगल प्रोविजंस थे फॉर डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड वो हमने डिस्कस किए थे। ये सब कुछ लास्ट टू लास्ट लेक्चर में था। अब मैं आपको लास्ट लेक्चर का याद करवाता हूं कि भाई लास्ट लेक्चर का क्या सिचुएशन है। लास्ट लेक्चर में हमने अनपेड या अनक्लेम्ड डिविडेंड के ऊपर चर्चा करी थी। सी अनपेड डिविडेंड किसे कहते हैं? जिसमें कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर तो कर दिया है मगर पे नहीं किया है। क्यों पे नहीं किया है? मैंने आपसे कहा था कि किसी प्रकार की डिस्प्यूट होगी शेयर्स से संबंधित, इसलिए पे नहीं किया है। अनक्लेम्ड किसे कहते हैं? जिसमें कंपनी ने पे तो कर दिया है मगर शेयर होल्डर ने डिविडेंड नहीं लिया है, बाहर गांव गया हुआ है, उसका रेसिडेंस चेंज हो गया, कोई ना कोई कारण हो सकता है जिसकी वजह से उसने क्लेम नहीं किया। अब इसके लिए लीगल प्रोविजन क्या है? मैंने आपसे कहा था कि कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो 30 दिन में उसका पेमेंट सभी लोगों को मिल जाना चाहिए। सेपरेट अकाउंट में ये डिविडेंड ट्रांसफर किया जाता है। 30 दिन के बाद जो भी पैसा अकाउंट में बच जाता है उसको हम अनपेड या अनक्लेम्ड डिविडेंड कहते हैं। 30 दिन के बाद 7 दिन के अंदर ये पैसा एक सेपरेट अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। ये अकाउंट किसी शेड्यूल्ड बैंक में ओपन किया जाता है। शेड्यूल्ड बैंक में अकाउंट ओपन करने के लिए 7 दिन का समय है। अगर 7 दिन से ज्यादा की देरी होती है तो कंपनी को पेनल्टी के रूप में 12% पर एनम का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ये इंटरेस्ट किसको मिलेगा? सर उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनका ये अनपेड या अनक्लेम्ड बाकी है। इस सेपरेट अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने के बाद 7 साल तक ये पैसा इसी अकाउंट में रहेगा और जो भी इसे क्लेम करना चाहे इसको क्लेम कर सकता है। सिर्फ 7 साल के बाद क्या? What after 7 years? तो उसका जवाब ये है कि 7 साल के बाद अगर जो भी पैसा इस अकाउंट में बच जाएगा, अनपेड या अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट में बच जाएगा, उस पैसे को कंपनी ट्रांसफर कर देगी इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में। इस इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड को सेबी मैनेज करता है। सेबी इस पैसे का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करेगा। इन्वेस्टर्स को एजुकेट करने के लिए अलग अलग शहरों में कैंप लगाए जाते हैं।
इन्वेस्टर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हेल्प किया जाता है। सो दैट इज इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, जहां पर कंपनी ये पैसे 7 साल के बाद ट्रांसफर कर देगी। एक बार कोई भी पैसा इस फंड में ट्रांसफर हो जाए, फिर उसके बाद में कोई उसको क्लेम नहीं कर सकता। यहां तक हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। अब उससे आगे अनपेड या अनक्लेम्ड डिविडेंड, आपको वो सीरीज याद रखनी होगी। अनपेड या अनक्लेम्ड डिविडेंड में वो सीरीज में आपको बता देता हूं, दैट इज आफ्टर 30 डेज, क्योंकि 30 दिन का आपको टाइम पीरियड याद रखना है कि डिविडेंड डिक्लेयर होने के बाद 30 दिन में सभी को पेमेंट मिल जाना चाहिए। 30 दिन के बाद जो भी पैसा अकाउंट में बच गया है दैट इज अनपेड या अनक्लेम्ड। ये जो भी पैसा बचा है वो पैसा विद इन 7 डेज, 7 दिन में एक सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा और ये अकाउंट शेड्यूल्ड बैंक में खोलना पड़ेगा। 7 दिन से ज्यादा की अगर देरी होती है, यानी कि इफ देर इज डिले, तो डिले में फिर कंपनी को पेनल्टी लगेगा। सर कंपनी को पेनल्टी जो लगेगा 7 दिन से देर होने पर, वो कितना लगेगा? दैट इज 12% पर एनम का पेनल्टी। इसको पीनल इंटरेस्ट कहते हैं। ये पीनल इंटरेस्ट कितना होगा? 12% पर एनम। सेपरेट अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होने के बाद ये पैसे इस अकाउंट में कब तक रहेंगे? 7 इयर्स तक। और 7 इयर्स तक जिसका भी ये पैसा बाकी है, अनपेड है या अनक्लेम्ड है, वो उसको 7 साल तक क्लेम कर सकता है। कैन क्लेम अप टिल 7 इयर्स। 7 इयर्स के बाद, दैट इज आफ्टर 7 इयर्स, कंपनी ये पैसा ट्रांसफर कर देगी इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में। इस फंड को कौन मैनेज करता है? सेबी मैनेज करता है। फंड इज मैनेज्ड बाय सेबी, और सेबी इस पैसे को अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करेगा। एक बार ये पैसा कंपनी ने इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफर कर दिया, उसके बाद में कोई भी इसको क्लेम नहीं कर सकता। सो ये आपको अनपेड या अनक्लेम्ड के लिए ये क्रम याद रखना पड़ेगा। दिस कैन बी आस्क्ड एज ए शॉर्ट आंसर। शॉर्ट आंसर या शॉर्ट नोट के रूप में पूछा जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, मोड्स ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड। मोड्स का मतलब होता है तरीका, कि कंपनी कौन कौन से तरीकों से डिविडेंड का पेमेंट कर सकती है। डिविडेंड का पेमेंट करने के लिए 3 अलग अलग तरीके हैं। एक है डिविडेंड वारंट, दूसरा है डिविडेंड मैंडेट, और तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक मोड। डिविडेंड वारंट किसे कहते हैं? वेल, कंपनी डिविडेंड का पेमेंट करने के लिए जो चेक बना करके शेयर होल्डर के घर भिजवाती है, दैट इज डिविडेंड वारंट। सो डिविडेंड वारंट इज द चेक फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। इट इज द चेक फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। इसमें कंपनी शेयर होल्डर के नाम से उसका जितना भी डिविडेंड का अमाउंट होता है उस अमाउंट का चेक बनाएगी, और ये चेक बाय पोस्ट सभी शेयर होल्डर को घर पर भिजवा दिया जाएगा। बट आजकल ये बेहद पुराना तरीका हो गया है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप हो गई है। अच्छा, जब टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं थी तभी भी डिविडेंड पाने का एक आसान तरीका था, वो था डिविडेंड मैंडेट। अब डिविडेंड मैंडेट में क्या होता है? बेसिकली क्या है, कंपनी डिविडेंड वारंट बाय पोस्ट भेजेगी,
मुझे वो चेक आएगा, वो चेक आने के बाद में मैं उसको स्लिप बुक में भरूंगा, बैंक में जाके डिपॉजिट करूंगा, इसमें मेरा टाइम वेस्ट होता है। मैं ये सब झंझट नहीं करना चाहता हूं। तो अगर शेयर होल्डर चाहता है कि कंपनी उसके डिविडेंड का अमाउंट सीधे उसके बैंक अकाउंट में जमा कर दे, तो उसके लिए डिविडेंड मैंडेट है। इसमें शेयर होल्डर, डिविडेंड मैंडेट में शेयर होल्डर क्या करता है, एक फॉर्म फिलअप करके कंपनी को दे देता है। उस फॉर्म को डिविडेंड मैंडेट कहा जाता है। उस फॉर्म के अंदर शेयर होल्डर अपने बैंक का नाम, ब्रांच और अपने बैंक अकाउंट की डिटेल दे देता है। सर इससे क्या होगा, इससे कंपनी क्या करेगी, जो भी शेयर होल्डर का डिविडेंड होगा वो सीधा उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। सो यहां पर डिविडेंड मैंडेट में डिविडेंड is directly credited to shareholders बैंक अकाउंट। थोड़ा सा शॉर्टकट है, मतलब यहां पर डिविडेंड वारंट में क्या है, कंपनी मुझे चेक भेजेगी, फिर मैं उसको स्लिप बुक में फिलअप करूंगा, जाके बैंक में जमा कराऊंगा। उससे अच्छा कंपनी यहां पर डिविडेंड मैंडेट में सीधा मेरे बैंक अकाउंट में पैसे जमा कर देती है। यानी कि मुझे बैंक जाने की जरूरत नहीं है, इसमें मैं एक फॉर्म फिलअप करके दूंगा, उस फॉर्म के अंदर मैं अपने बैंक के डिटेल्स दे दूंगा, कंपनी डायरेक्टली मेरे बैंक अकाउंट में पैसे जमा कर देगी। और तीसरा जो है इलेक्ट्रॉनिक मोड। इस इलेक्ट्रॉनिक मोड में आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी, बराबर है, आईटी सर्विसेज का इस्तेमाल किया जाता है, जहां पर डिविडेंड is transferred electronically ये फंड्स ट्रांसफर किए जाते हैं। सर इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर करने के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको ध्यान में होगा तो कंपनी इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के जरिए डिविडेंड शेयर होल्डर के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकती है, या तो फिर NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ठीक है, या तो फिर RTGS यानी कि रियल टाइम क्रॉस ट्रांसफर। इस हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक मोड के जरिए डिविडेंड को ट्रांसफर किया जा सकता है। ये जो ट्रांसफर होता है शेयर होल्डर के क्या तो बैंक अकाउंट में चला जाएगा सीधा पैसा, अगर उसने कंपनी को अपने बैंक अकाउंट के डिटेल दे रखे हैं, अदरवाइज कंपनी उसके डीमैट अकाउंट में ये डिविडेंड का पैसा ट्रांसफर कर देती है। सो दिस मनी इज ट्रांसफर्ड either into the bank account or it is transferred into the demat account। जैसा शेयर होल्डर चाहेगा उस हिसाब से ये ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सो दैट इज व्हाट इज यू कैन से मोड्स ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड। ये मोड्स ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड आपको कहां पर मिलेगा, मैं आपको पेज नंबर बता देता हूं, तो उस हिसाब से आप इसको प्रिपेयर कर लेना। मोड्स ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड आपको मिलेगा ऑन पेज नंबर 147 के ऊपर है, वहां से आप प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, ये इतना कंप्लीट हुआ, इसको हटाता हूं। अब 2 छोटे टॉपिक और बचे हैं, उसके बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। जस्ट गिव मी 1 मिनट। ये पॉइंट नंबर 5 था। अब पॉइंट नंबर 6 में हम जरा सा टाइप्स ऑफ डिविडेंड डिस्कस कर लेते हैं।
पॉइंट नंबर 6, टाइप्स ऑफ डिविडेंड। नॉर्मली टाइप्स ऑफ डिविडेंड की बात करें तो दो प्रकार का डिविडेंड होता है। एक होता है फाइनल डिविडेंड, एक होता है फाइनल डिविडेंड और दूसरा जो है दैट इज इंटरिम डिविडेंड। इसके ऊपर 5 मार्क्स का डिस्टिंग्विश बिटवीन आता है, बट डिस्टिंक्शन करने से पहले हम लोग जरा सा इसकी मीनिंग के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि भाई फाइनल डिविडेंड क्या है और इंटरिम डिविडेंड क्या है। देख, फाइनल डिविडेंड वो होता है जो कंपनी फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद देती है। फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करने के बाद जब फाइनल अकाउंट रेडी होके आता है और जो प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आता है, उस नेट प्रॉफिट में से जो डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है दैट इज नोन एज फाइनल डिविडेंड। तो मैं इधर लिखते जाता हूं, आप ध्यान देते जाना। इट इज डिक्लेयर्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फाइनेंशियल ईयर। साल खत्म होने के बाद जो भी नेट प्रॉफिट निकल करके आएगा उसमें से इसको पे किया जाएगा, एंड दैट इज फाइनल डिविडेंड। ये फाइनल डिविडेंड कब डिक्लेयर किया जाता है सर? ये फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है इन एनुअल जनरल मीटिंग। साल खत्म होने के बाद हर साल जो साल में एक बार एनुअल जनरल मीटिंग रखते हैं, उस एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर इसको डिविडेंड को डिक्लेयर किया जाता है। सो इट इज डिक्लेयर्ड इन एनुअल जनरल मीटिंग, एजीएम के अंदर इसको डिक्लेयर किया जाता है। तय कौन करता है सर? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रेकमेंड करते हैं और शेयर होल्डर उसको अप्रूवल देते हैं। सो इट इज, इसका जो रेट है दैट रेट इज recommended by board and approved by shareholders। शेयरहोल्डर्स इसका अप्रूवल देते हैं एनुअल जनरल मीटिंग में। एक बार कंपनी ये डिविडेंड डिक्लेयर कर दे फिर उसके बाद में इसको कैंसिल नहीं किया जा सकता, इट कैन नॉट बी कैंसल्ड, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद डिक्लेयर किया गया है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करके जो नेट प्रॉफिट आया है उसमें से डिक्लेयर किया गया है। सो इट कैन नॉट बी कैंसल्ड। वंस डिक्लेयर्ड कैन नॉट बी कैंसल्ड। इसे कैंसल नहीं कर सकते। इंटरिम डिविडेंड क्या है? हाँ, इंटरिम डिविडेंड देखो, कई बार क्या होता है कंपनी का फाइनेंशियल ईयर, देख फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है अप्रैल में और खत्म होता है 31 मार्च को, 1 अप्रैल को स्टार्ट होके। कई बार क्या होता है कि कंपनी का फर्स्ट हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर यानी कि पहले 6 महीने बहुत अच्छे जाते हैं, कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा चलता है और कंपनी को ऐसा लगता है कि आने वाले जो 6 महीने वो भी बहुत अच्छे जाएंगे। ऐसी सिचुएशन में कंपनी एंड तक इंतजार करे डिविडेंड डिक्लेयर करने का। उसके कंपैरिजन में कंपनी क्या होता है, साल के बीच में थोड़ा सा डिविडेंड दे देती है। जैसे मान लो कंपनी साल के एंड में जो भी डिविडेंड देने वाली है, कितना देने वाली है सर? साल के एंड में 35% देने वाली है। तो साल के एंड तक क्यों इंतजार करना? कंपनी क्या करेगी,
जो उसको लगता है कि भाई 35% है, उसमें से 20% कंपनी साल के बीच में दे देगी और बाकी का बचा हुआ 15% साल के एंड में दे देगी। ये जो साल के बीच में डिविडेंड देती है दैट इज इंटरिम डिविडेंड, और ये इंटरिम डिविडेंड क्या है? फाइनल डिविडेंड का ही हिस्सा है, बट इट इज पेड इन एडवांस, यानी कि आफ्टर 6 मंथ्स। कि भी पूरा साल खत्म होने का इंतजार करने से अच्छा है थोड़ा सा अभी दे देते हैं, थोड़ा सा बाद में दे देंगे। जो अभी दे देते हैं साल के बीच में वो इंटरिम है, जो बाद में साल खत्म होने के बाद में देंगे दैट इज फाइनल डिविडेंड। सो इंटरिम डिविडेंड क्या है? पार्ट ऑफ फाइनल डिविडेंड है, पार्ट ऑफ फाइनल डिविडेंड है, बट ये साल के बीच में दिया जाता है, साल के आखिर में नहीं। साल के आखिर में कौन सा वाला दिया जाता है? फाइनल डिविडेंड। इट इज पेड आफ्टर 6 months। साल खत्म होता है 12 महीने में, ये 6 months। अगर कंपनी को लगता है कि फर्स्ट हाफ अच्छा गया है, यानी कि पहले 6 महीने अच्छे गए हैं और बाद के 6 महीने भी अच्छे जाने वाले हैं, तब कंपनी इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करती है। कब डिक्लेयर किया जाता है? इफ फर्स्ट हाफ यानी कि पहले 6 महीने कंपनी को गुड प्रॉफिट्स हुए हैं, या उसको हम क्या कहते हैं? सब्सटेंशियल प्रॉफिट्स हुए हैं, और कंपनी को ऐसा लगता है कि इट विल लाइकली टू कंटिन्यू, यानी कि जैसा पहला 6 महीना अच्छा प्रॉफिट हुआ है वैसा ही दूसरे बचे हुए 6 महीने में भी कंपनी को प्रॉफिट कंटिन्यू होता रहेगा, तब कंपनी 6 महीने पर थोड़ा सा डिविडेंड पे करती है, जिसको हम इंटरिम डिविडेंड कहते हैं। ये फाइनल डिविडेंड का ही हिस्सा है, लेकिन साल के बीच में दिया जाता है। ये देख, अगर ये डिविडेंड एनुअल जनरल मीटिंग में दिया जाता है तो ये वाला डिविडेंड 2 एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में दिया जाता है। इट इज डिक्लेयर्ड बिटवीन 2 एनुअल जनरल मीटिंग्स, 2 एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में दिया जाता है। अच्छा, एक बात ये ध्यान में रखना, फाइनल डिविडेंड कंपनी जो नेट प्रॉफिट आता है उसमें से देती है। अब कंपनी को नेट प्रॉफिट हो गया है तो कंपनी इस डिविडेंड को कैंसिल नहीं कर सकती, लेकिन इंटरिम डिविडेंड क्या है? साल के बीच में दे रही है। मान लो कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड, हाँ, सबसे पहले तो ये भी ध्यान में रखना होगा कि ये इंटरिम डिविडेंड का फैसला कौन लेता है। जैसे इसमें बोर्ड सजेस्ट करता है और शेयर होल्डर अप्रूव करते हैं। इंटरिम डिविडेंड जो है इट इज डिसाइडेड एंड डिक्लेयर्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही इसमें फैसला लेते हैं, इसमें शेयर होल्डर का कोई रोल नहीं है। बट ये फैसला वो कब लेंगे? जब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन प्रोवाइड करेगा तब। और एक आखिरी बात कि कंपनी इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद यदि किसी कारण से हालात बदल जाते हैं तो इस डिविडेंड को कैंसिल भी किया जा सकता है। जैसे इसमें क्या है, एक बार डिक्लेयर कर दिया तो फिर कैंसिल नहीं कर सकते, लेकिन इसमें कैसा है, डिक्लेयर करने के बाद अगर सिचुएशन चेंज हो जाती है, हालात बदल जाते हैं तो इसको कैंसिल किया जा सकता है। सो इट कैन बी कैंसल्ड आफ्टर डिक्लेरेशन। डिक्लेयर करने के बाद भी कैंसिल किया जा सकता है। जैसे मान लो कंपनी ने ये 6 महीने के बाद में ये डिविडेंड डिक्लेयर किया, फिर उसके बाद में फैक्ट्री में आग लग गई या कोरोना हो गया, ऐसा कुछ तो भी विकट स्थिति आ जाती है तो कंपनी कैंसिल भी कर सकती है। सो दैट इज टाइप्स ऑफ डिविडेंड, जिसमें मैंने आपको फाइनल डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड
इस इंटरिम डिविडेंड का मीनिंग आपको मिल जाएगा ऑन पेज नंबर 148, लेकिन इसका एक डिस्टिंग्विश बिटवीन है जो आपको मिलेगा पेज 149। इस डिस्टिंक्शन को इंपॉर्टेंट मार्क करके लेंगे अच्छे से, क्योंकि ये बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। डिस्टिंग्विश बिटवीन फाइनल एंड इंटरिम या डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटरिम एंड फाइनल। फाइनल वो है जो साल खत्म होने के बाद नेट प्रॉफिट में से दिया जाता है, इंटरिम वो है जो साल के बीच में दिया जाता है कि भाई कंपनी के पहले 6 महीने बहुत अच्छे गए हैं और दूसरे बचे हुए 6 महीने भी अच्छे से जाने वाले हैं, तो कंपनी सोचती है कि भाई थोड़ा सा डिविडेंड अभी दे देते हैं, थोड़ा सा साल खत्म होने के बाद में। अब एक लास्ट टॉपिक बच गया है आज के लिए, पॉइंट नंबर 7 में। डिविडेंड का काम इधर खत्म हो गया। चैप्टर का नाम है डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। डिविडेंड इज ओवर। अब लास्ट में खाली इंटरेस्ट बच गया है। उधार पर जब हम पैसा लेते हैं किसी के भी पास से, तो उसे रिटर्न में हम जो इनकम पे करते हैं दैट इज इंटरेस्ट। बेसिकली इंटरेस्ट इज द प्राइस दैट यू पे फॉर यूजिंग समवन एल्सेज मनी। किसी और के पैसे को इस्तेमाल करने की कीमत जो आप चुकाते हो, दैट इज। सो इसमें देख, इंटरेस्ट में फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड borrowers take money from lenders। उधार लेने वाला पैसा लेता है उधार देने वाले से। सो ये जो जाहिर बात है, पैसा लेगा तो उसकी कीमत तो देनी पड़ेगी। सो इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट इज द प्राइस फॉर यूज ऑफ कैपिटल। आप किसी से कैपिटल बोरो करते, ध्यान में रखिए कैपिटल दो प्रकार का होता है, एक ओन्ड और एक बोरोड। अगर कैपिटल बोरोड है तो इस बोरोड कैपिटल के ऊपर आप जो प्राइस पे करते हैं, उधार देने वाले को लेंडर्स भी कहते हैं और अकाउंट्स की भाषा में उसको क्रेडिटर्स कहते हैं। सो इंटरेस्ट is paid as income या returns for using creditors funds। अगर आप क्रेडिटर्स का पैसा यूज करते हो, फंड यूज करते हो, तो उसको जो आप इनकम या रिटर्न देते हो, क्रेडिटर्स मैंने क्या कहा, उधार देने वाले को क्रेडिटर कहते हैं अकाउंट्स की भाषा में। सो इंटरेस्ट इज पेड एज इनकम और रिटर्न फॉर यूजिंग क्रेडिटर्स फंड्स। कंपनी इंटरेस्ट किसको पे करती है? कंपनी इंटरेस्ट पे करती है क्रेडिटर्स को। कंपनी का क्रेडिटर्स कौन है? सर कंपनी के क्रेडिटर में डिवेंचर होल्डर है जिससे कंपनी ने पैसा उधार पे लिया है, बॉन्ड होल्डर है, डिपॉजिटर है, बैंक्स है जिसके पास से कंपनी ने लोन्स लिया है, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सो कंपनी पेज interest to creditors
राइट। कौन है ये क्रेडिटर्स? डिबेंचर होल्डर्स, बॉन्ड होल्डर्स, ये सब वो है जिनसे कंपनी ने पैसा उधार पे लिया है। डिपॉजिटर्स, और या तो फिर बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये वो लोग हैं जिसके पास से कंपनी ने पैसा उधार पे लिया है, इसलिए कंपनी इनको इंटरेस्ट पे करती है। अब इंटरेस्ट जो कंपनी पे करती है ये फिक्स्ड चार्ज है। फिक्स्ड चार्ज का मतलब है कि इंटरेस्ट का खर्चा लगना ही लगना है। अगर उधार लिया है तो आपको इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। सो इंटरेस्ट जो है इट इज पेड एट ए फिक्स्ड रेट। इंटरेस्ट फिक्स्ड रेट से पे किया जाता है। इक्विटी शेयर्स के डिविडेंड की तरह इंटरेस्ट का रेट कम ज्यादा नहीं होता है, इंटरेस्ट का रेट फिक्स्ड रहता है। नंबर 2, ये इंटरेस्ट रेगुलर इंटरवल पर पे किया जाता है। रेगुलर इंटरवल का मतलब है कि हर 6 महीने या 12 महीने पर ये ब्याज का पेमेंट किया जाएगा। YLY यानी कि ईयरली या HLY हाफ ईयरली इंटरेस्ट का पेमेंट किया जाता है। और फिक्स्ड चार्ज का मतलब क्या होता है? कंपनी को चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, इंटरेस्ट का पेमेंट कंपल्सरी है। सो इट इज पेड irrespective of profits और losses। अच्छा, डिविडेंड पे करने के समय में ध्यान रखें कि डिविडेंड पे करना है ना तो शेयर होल्डर का अप्रूवल लेना पड़ता है, लेकिन डिविडेंड का पेमेंट के लिए शेयर होल्डर का अप्रूवल लेने की आवश्यकता नहीं है। सो दिस इज इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट आपको थोड़ा सा ही है जो आपको ध्यान में रखना है। ऑन पेज नंबर 148 इसके ऊपर कोई आंसर वगैरह नहीं है। डिस्टिंक्शन हो सकता है 5 मार्क्स का बिटवीन डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, और बाकी का ये जो कुछ भी कराया है ये ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जा सकता है। इसका डिस्टिंक्शन भी आपको पेज नंबर 149 पर मिल जाएगा। तो अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कर लें। दिस चैप्टर इज ओवर। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तब नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। माइंड वेल लाइन से 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिया, 5 के बाद में ये 10th चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर विल स्टार्ट विद ए न्यू चैप्टर। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।